श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। श्लोक 8, 9, 10, 11 एवं 12। ये 5 श्लोक भगवान ने अर्जुन को एक साथ बताए हैं, क्योंकि पिछले श्लोकों में श्लोक नंबर 6 और 7 में जो कर्म क्षेत्र के अवयव बताए, अब उन 24 तत्वों के ऊपर विजय पाने के लिए ज्ञान के कौन से 24 तत्व हैं, वो भगवान इन श्लोकों के द्वारा अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं। तो बड़े ध्यान से समझने की बात है महाराज। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम अशक्ति अनभिस्वंग पुत्रदार ग्रह आदिषु नित्यं च संचितत्वम् इष्ट अनिष्ट उपपतिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्तः देश सेवित्वम् अर्ति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। देखो, भगवान ने अर्जुन को ये 24 ज्ञान के तत्व बताए हैं। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। भगवान कह रहे मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ये भगवान ने ज्ञान के 24 तत्व अर्जुन को बताए हैं। देखो, कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंत्यक्रिया यानी विकार के रूप में मानने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, जो अभी पिछले श्लोकों में जो कर्म क्षेत्र के 24 तत्व बताए गए उनके विकार नहीं है। ये वास्तव में इन तत्वों के बंधन से निकलने का साधन है। यदि हम ऐसे हो जाएं तो उन तत्वों के जो विकार हैं, उन तत्वों से जो
कठिनाई पैदा होती है, उनसे हम बाहर निकल सकते हैं। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी में जो भी 11वां श्लोक आया था ना, उसमें क्या है? मयि चानन्ये योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। देखो, सबसे ज्यादा जोर किस बात पे दिया जा रहा है? भगवान की अनन्य भक्ति के रूप में। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो जाती है। मैंने आपको बताया था श्री राम मैं सब जगह जानी। सबके अंदर भगवान कृष्ण को देखो। जैसे तुलसीदास जी में सब में भगवान राम की अनुभूति की, छोटा बड़ा कोई नहीं, जो भी है सब राम है। तो ये कृष्ण भावना की जो अनुभूति है यदि किसी में आ जाए तो ये 24 तत्व जो ज्ञान के हैं ऑटोमेटिक विकसित हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में कहा गया है यस्यास्ति भक्तिर भगवते किंजना सर्वे गुणस्तत्र समासेत सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है महाराज जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। कोई गुरु न मिले तो भगवान कृष्ण को ही मान लो, कृष्णम जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है और इसके अलावा जो भी विचार किया जाता है वो सब व्यर्थ है, कोई मतलब का नहीं है। ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, अप्रोचिंग ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, क्लीनलीनेस, steadiness, self-control, renunciation of the objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, old age and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home and the rest, even mindedness amid present and unpresent events, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization and philosophical search for the absolute truth. All these I declare to be knowledge, and besides this, whatever there is may be ignorances, may be ignorances.